चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम करेंगे आरओ एआरओ हिंदी का जो पेपर हुआ था 2021 में, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी, उसके क्वेश्चन। प्रीलिम्स में आते हैं 60 क्वेश्चन आपके पेपर 2 में, और मेंस में जो आते हैं वो 30 क्वेश्चन आते हैं। वो मेंस में जो पेपर होता है ना, वो एक ही पेपर होता है, जीएस में भी, और उसी के साथ होता है वो, ठीक है। आधे घंटे का टाइम दिया जाता है हिंदी का। तो आइए पहले हम करते हैं प्रीलिम्स का पेपर। नैसर्गिक का विपरीतार्थिक मतलब जो विलोम शब्द होता है वो पूछा है। तो नैसर्गिक का हो जाएगा आपका कृत्रिम, और विपरीतार्थक शब्द वे होते हैं जो किसी अन्य शब्द के सर्वदा विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं, और इन्हें ये बोलते हैं, और इनको हम वैसे क्या बोलते हैं कि विलोम शब्द। अनुर्वर का होता है उर्वर। आविर्भाव का होता है तिर्भाव। ये जो है ना, अब आविर्भाव ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है एग्जाम्स में। वृष्टि का होता है अनावृष्टि, ये भी इम्पोर्टेंट है। वर्तनी शुद्ध पूछा है, तो वर्तनी शुद्ध क्या होती है? आधिकारिक होती है, ना कि आधिकारिक। आधिकारिक बिल्कुल सही है। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे क्या बोलते हैं? आशु कवि बोलते हैं। जबकि जो पुस्तकों की समीक्षा करता है उसे समीक्षक बोलते हैं। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पैनी उसे कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं। और जो किसी की ओर से है उसे प्रतिनिधि कहते हैं। वसुधा का पर्यायवाची पूछा है। वसुधा मतलब भूमि होती है, धरती होती है, तो इसका क्या होता है? विपुला होता है, ठीक है। अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं भू, इला, भूमि, धरती, धरित्री, धरणी और वसुंधरा। करपट का जो तद्भव रूप होता है वो क्या होता है? कपड़ा होता है, आई थिंक। चेक कर लेते हैं क्या है इसका आंसर। हाँ, कपड़ा है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? किसी भाषा के वे मूल शब्द जो संस्कृत से होते हुए जीव के तू हिंदी में आए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि जो थोड़ा सा आपको संस्कृत वाला जिसमें लगे ना आपको वर्ड, जैसे कि ये वाले रा लगा हुआ है, ये इस तरीके से, तो वो आपका हो जाता है तत्सम। करपट, आम्र, पुष्प, मयूर, चतवारी, खरपर। इनमें से खेलना सबसे बना विशेषण क्या है? खेलना से क्या होगा? खिलाड़ी होगा। जो संज्ञ या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? यह, वह, कोई, ऐसा, जैसा। गुणवाचक होता है नया, पुराना, जो मतलब गुण बताए किसी चीज का। संख्यावाचक होता है जहाँ संख्या बताई जाए, चार, कुछ, 30, सब, तीनों, चारों इत्यादि। परिमाण बोधक विशेषण होते हैं, जैसे कि जो परिमाण पता है, मतलब कि कितना है वो। अगर आपको विशेषण और विशेषण में कोई दिक्कत हो रही है तो हमारी यूट्यूब चैनल की कमेंट सेक्शन, जो यूट्यूब चैनल है उसमें पड़ी हुई है सीरीज विशेषण एवं विशेष्य, टॉपिक पड़ा हुआ है पूरा। आप पूरा वीडियो ना देखना चाहें तो आप स्टार्टिंग के 2 से 4 पेज देख लीजिएगा। ये सबकी डेफिनेशन वगैरह उसमें दे रखी है, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है तलवार। चंद्रहास का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? तलवार है। इसके और पर्यायवाची शब्द हैं करवाल, खड़ग, असी, कटार, कृपाण। तीर का पर्यायवाची भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आशुक, इशु, नाराज, सर, सायक और बड़। भाला का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बर्छा, खुत और श्लाका। बोल रहे हैं कि इनमें से एक विशेषण नहीं है, तो विशेषण कौन सा नहीं है? अचार नहीं है। जबकि अकूत, अकर्ण और अचंड विशेषण है। विशेषण वे होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, विशेषण शब्द कहलाता है। हम देख चुके हैं। 100 गुना लंबा में कौन सा विशेषण है? 100 गुना लंबा में होता है आवृत्तिवाचक। देखिए मैं आपको बोल रही हूँ, आप देख लीजिएगा, वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल पे हमारे। तो उसमें आपके स्टार्टिंग के डेफिनेशन, जो डेफिनेशन वाले जो पेज हैं, 2 से 3 विशेषण है ना, विशेष टॉपिक पे बहुत इंपॉर्टेंट है। संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं? जिस विशेषण से संज्ञा की संज्ञा का बोध हो, संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। उसमें होता है गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। आवृत्तिवाचक में होता है जैसे कि 4 गुना संख्या की आवृत्ति को जो सूचित करता है, 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना, इस तरीके से गुना गुना जो आता है ना, उसमें आपको आवृत्तिवाचक हो जाएगा। सब कुछ जानने वाले को क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं। जो सबको समान भाव से देखता है उसे समदर्शी कहते हैं। जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो उसे
साक्षर, जो अपने आप से उत्पन्न हुआ उसे स्वयंभू, और जो सब काम अपने भरोसे करता है उसे स्वावलंबी। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? प्रथम का होता है आपका अंतिम, प्रधान का होता है गौड़, प्रत्यक्ष का होता है अप्रत्यक्ष, और प्रवर का अवर। सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वो कौन सा है? उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। मुक्त कंठ से यहाँ पे सही नहीं होगा, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, बिल्कुल सही है। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। देखिए, एक तो समास समस्त बोल दिया, फिर बोल रहे हैं प्राणी मात्र। तो एक चीज लिखिए ना, सब लोगों का कल्याण करो या फिर प्राणी मात्र का कल्याण करो। आपकी आयु 40 वर्ष है, आयु नहीं बोलते हैं, अवस्था बोलते हैं, ठीक है। जो क्योंकि अभी चल रही है ना, आयु आयु उसका बोलते हैं जिसका मतलब डेथ हो गई है या कुछ है, उसको आयु बोलेंगे। जो चल रही है उसको अवस्था बोलेंगे। उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति होती है आपकी, रिक्त बोलते हैं उसे। चोर का पर्यायवाची शब्द क्या है? चोर का पर्यायवाची है खनक। उसके अलग पर्यायवाची कौन से हैं? चोर, दस्यु, रजनीशर, खनक, मूषक, तस्कर, कुंभिल, कुंभिज। ऊदक का है पानी, नीर, सलील, अम्बु, तोय, पेय, अमृत, सारंग। अच्छा, अम्बु तो जल का होता है ना, और उसका अम्बुत किसका होता है? बादल का होता है, ये चीज हम याद रखेंगे। धूसर होता है गधा, खर, गर्दभ, वैशाख नंदन, रासव, चक्रीवान, गधा। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? दोनों है, विशेषण भी है और विशेष्य भी है, ठीक है। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है। तो नुपुर तो ऐसे नहीं लिखा जाता है, नुपुर ऐसे लिखा जाता है, स्मरण ऐसे लिखा जाता है, परिस्थिति भी ऐसे लिखा जाता है। कवयित्री बिल्कुल सही है, कवयित्री बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, हम सही से पढ़ेंगे कैसे लिखा जाता है कवयित्री। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? परीक्षा है। अशुद्ध है प्रत्युत, तो इसमें हलंत नहीं होता है, और इन सब में हलंत होता है, हलंत वाले भी हम ध्यान से देखेंगे। श्रीमान अभी लास्ट ईयर यूपीपीसीएस में ही आया था, ठीक है, सीसेट के पेपर में पूछ लिया था। विधिवत, भाग्यवान, इन तीनों में हलंत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना पलक झपकाए के लिए है निर्निमेष। तर्क के द्वारा जो सम्मत है उसे बोलते हैं तर्क संपत। जिसे नहीं जीता जा सके उसे अजय बोलते हैं। जो अनुकरण करने योग्य है उसे अनुकरणीय बोलते हैं। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या है? विरक्ति होता है। आसक्ति का अनासक्ति, प्रकृति का विकृति, अनेकता का एकता, और अपकार का उपकार। निम्नांकित में एक वाक्य शुद्ध है, वह क्या है? मैं अनेकों बार विदेश गया हूँ, गलत है। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, इस हीरे का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए, ये अनेकों वाला जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत क्वेश्चंस में आता है ये। आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पे पूरी सीरीज पड़ी हुई है 6 टॉपिक्स की हिंदी की, तो उसमें आप देखेंगे जो वर्तनी शुद्धि है उसमें हमने बताया है आपको कि अनेकों नहीं आता है, अनेक आता है, ठीक है। जहाँ भी अनेकों हो जाएगा वहाँ बहुत ध्यान से उस सेंटेंस को पढ़ेंगे। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, बिल्कुल सही है। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, या तो केवल बोलो या ही बोलो, ठीक है, बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे बोलते हैं आस्तिक। आस्थावान होता है आस्था रखने वाला, विश्वासी होता है विश्वास किए जाने योग्य, सत्याग्रह जो आग्रह सत्य हो। निम्नलिखित में विशेष शब्द क्या है? विशेष शब्द है आपका मानस। विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष कहलाता है, जैसे राम, गाय, घोड़ा। विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे कोला, मोटा, सुंदर। अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अनुग्रह का होता है आपका विग्रह होता है अनुग्रह का, और आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा। परिग्रह का अपरिग्रह, और संग्रह का विग्रह। विग्रह, अनुग्रह ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है, तो क्या है? एक तो देखिए, आदृत का तिरस्कृत होता है, बिल्कुल सही है। आपत्ति का विपत्ति नहीं होता है, विपत्ति का होता है आपका, आपत्ति का होता है संपत्ति। अवर्षण का होता, अनावषण नहीं होता, आवर्षण का अनावषण होगा। गणतंत्र और राजतंत्र एक ही बात है, गणतंत्र का और राजतंत्र का दोनों का होता है राजतंत्र। गणतंत्र और जनतंत्र का राजतंत्र होता है। निम्नलिखित में से हस्ती शब्द किसका तत्सम रूप है? हस्ती किसे बोलते हैं? हाथी को बोलते हैं, ठीक है, हाथी का तत्सम रूप है।
और हस्त हाथ का, हारी हार का और हास्य हँसी का। आधुनिक का विलोम है प्राचीन, जबकि प्राचीन का विलोम क्या होता है? नवीन। ये बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप। आधुनिक का विलोम प्राचीन है, जबकि प्राचीन का विलोम है नवीन। अर्वाचीन तथा आधुनिक होता है। समीचीन का होता है असमीचीन। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे बोलते हैं युधिष्ठिर। जो क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य। जिसका जन्म पसीने से हुआ हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वदेश बोलते हैं उसे। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव। जीभ का पर्यायवाची शब्द क्या है? रसना है। और इसके पर्यायवाची होता है जिह्वा, रसिका, रसिका। और आत्मा भी है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, आत्मा शब्द भी होता है जीभ का। जीभ का जरा पर्यायवाची शब्द, जीव का रूह, प्राण, आत्मा, ये भी इसका भी आत्मा होता है। ध्वनि का होता है नाद, रव, स्वर, ताल, आवाज। वचन का पर्यायवाची शब्द होता है आश्वासन, बाधा, प्रण, प्रतिज्ञा। प्रताप सिंह का घोड़ा काला, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? विधेय विशेषण होता है। विधेय विशेषण और विषय विशेषण की डेफिनेशन याद करें तो विधेय विशेषण होता है जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच में आए, वहां विधेय विशेषण होता है। जैसे मेरा लड़का आलसी है। विशेष्य विशेषण जो विशेषण विशेष्य से पहले आए, वहां विशेष्य विशेषण होता है। जैसे अनामिका सुंदर लड़की है। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, तो क्या आएगा इसमें? क्रमवाचक हो जाएगा ये। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रमवाचक विशेषण है। गणनावाचक में जो गणना योग्य हो, एक, दो, तीन। आवर्तीवाचक में हमने पढ़ा जिसमें गुना गुना आ जाता है। समुदायवाचक में जैसे समुदाय आता है, दोनों, तीनों, चारों। और प्रत्येक बोधक में प्रत्येक, हर एक, दो दो, तीन तीन, इस तरीके से। तिमिर का पर्यायवाची क्या होता है? तिमिर होता है हमारा क्या? अंधकार। और इसके अन्य पर्यायवाची तम, अंधेरा, तमिश्र। रात्रि के पर्यायवाची शब्द होते हैं रात, निशा, विभावरी, निशित, यामिनी, शर्वरी। सूर्य का पर्यायवाची, अच्छा इसका तमिश्रा भी होता है रात्रि का, ठीक है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, अंशुमाली, भास्कर। और प्रकाश का होता है प्रभा, ज्योति, उजाला, रोशनी। हुतासन पर्यायवाची होता है अग्नि का। और इसका और भी होते हैं, धूमकेतु होते हैं, आग, पावक, दहन, दहन, अनल। निर्धन का पर्यायवाची शब्द गरीब, विपन्न। अखंड का पर्यायवाची शब्द अक्षय, अक्षुण्ण और अभंग। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो अशुद्ध होती है याज्ञवल्क्य शब्द की वर्तनी अशुद्ध होती है। इसकी इस तरीके से लिखा जाता है, ये ध्यान देंगे हम। बाकी ये तीनों सही लिखें। चौथा का तत्सम शब्द क्या होता है? चतुर्थ होता है। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द क्या है? घोटक बोलते हैं। और अश्वबाजी और तुरंग क्या होते हैं? इसके पर्यायवाची शब्द हैं। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होता है? आवर्तक का होता है अनावर्तक। प्रवर्तक का होता है अप्रवर्तक। आवर्त, अनावर्त, प्रकर्ष, अप्रकर्ष या अगौरविक। किस तरीके से लिखा गया है, ये भी हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, वर्तनी अशुद्धि में आ जाता है। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे बोलते हैं विशेषज्ञ। बिजली का पर्यायवाची वाची क्या है? सरवरी, पढ़ा हमने। इसकी और क्या है? चपला, चंचला, तड़ित, सौदामिनी। तनया का पर्यायवाची होता है लड़की को बोलते हैं पुत्री को। आत्मजा, सुता, दुहिता, पुत्री। सरवरी का होता है रात्रि, रात, रजनी, निशित, सरदा। और रमणी का होता है सुंदरी, नारी, कांता, वनीता, अवला, कामिनी। अपर्णा होता है पार्वती का पर्यायवाची शब्द। इनके और पर्यायवाची शब्द होते हैं गौरी, गिरिजा, पार्वती, भवानी, रुद्राणी। और स्त्री का क्या होता है? देखिए, स्त्री हो गया, पुत्री हो गया, नारी हो गया। इनके सबके अलग अलग हम अच्छे से याद कर लेंगे, एग्जाम में बहुत आ जाते हैं। स्त्री का होता है वनिता, कांता, रमणी, नारी, अवला। आराधना का होता है प्रार्थना, पूजा, रचना, अर्चना। देवांगना का होता है मेनका, देवबाला, अप्सरा। चंचरी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? भ्रमर होता है। भ्रमर मतलब भौरा। भौरा बहुत एग्जाम में बहुत आता है, हम बहुत अच्छे से करेंगे इसके सारे वर्ड्स। भौरा, लंपट, मधुप, कामुक, अली, षटपद, मधुकर, देरेफ। हवा का होता है पवन, अनिल, समीर, वायु, बयार। मित्र का होता है सखा, दोस्त, सहचर, सुहृद, संगी। पुत्र का होता है पूत, तन्ने, लाल, छोरा, आत्मज। गोधूम का तत्व शब्द होता है गेहूं। गोद का गोत्र, गोद का क्रोध। और गो का गोधा। कोई आदमी आया है, तो क्या है इसमें? अनिश्चयवाचक है कि कोई आया है, ठीक है। गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? गौरव का होता है लाघव। और वैभव का होता है दैन्य। पराभव का क्या होता है? विभव होता है। अमृत का होता है विष, विलोम शब्द।
मधुर का क्या होता है? कटु, कर्कश। और पीयूष का होता है विष। सदाचार का विलोम शब्द क्या होता है? कदाचार। आचार का होता है अनाचार। अपराध का अपराध। अन्याय का न्याय। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? तद्भव होता है गयन। और गयन शब्द का अर्थ होता है गजेंद्र या हाथी। अन्य शब्द तत्सम है। तत्सम से अंगना, आंगन। बानर का होता है बंदर। जो तोला जा सके, ये देखिए अभी हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ था, उसमें भी आया था। जो तोला जा सके उसे कहते हैं परी में। अपरी में होता है जो तोला ना जा सके। अनु में होता है अनुमान करने योग। विनय में होता है किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना। कम बोलने वाले को मितभाषी बोलते हैं। और जो ज्यादा बोलता है उसे बहुभाषी कहते हैं। और मधुर बोलता है उसे मृदुभाषी बोलते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द सुनिए। तद्भव शब्द है बांझ। बाकी सारे ये तत्सम है। जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अप्रत्याशित। और आशातीत होता है वो जो जो आशा से अधिक हो। नेक्स्ट है शुद्धवर्तनी वाला शब्द हमें पता करना है। तो इसमें होता है अधीन होता है। ये इस तरीके से लिखा जाता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? तो तद्भव शब्द क्या है? दाढ़ी। बाकी ये तीनों तत्सम है। दाढ़ी का तत्सम होता है दृष्टिंका। जबकि नग्न, दक्षिण तथा द्राक्षा तत्सम शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द क्या है? यौवन। तत्सम यौवन है क्योंकि इसका तद्भव होता है जोबन। तद्भव शब्द जोगी, जमाई और जोबन तो है ही। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताना है। देखिए इसी में हम कर भी चुके हैं एक बार। पृथ्वी का तो अचल होता है, नहीं है पूछा है, सॉरी नहीं है। तो इसमें अचल जो होता है वो पर्वत का होता है। बाकी इला, अचला और अवनी पृथ्वी का होता है। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है। सुंदरी लड़की में अशुद्ध है। बाकी तो सारे सही है। सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदरे, सुंदर लड़के। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है। तो तत्सम हमारा हो गया है पंक्ति, क्योंकि इसका जो तद्भव होता है वो पंगत होता है। बाकी पंख, पंद्रह तथा पंकज तद्भव शब्द है। हम देख लेंगे। हम आपको ये जो पेपर है वो अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। आप वहां से पढ़ लीजिएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी का तो ये है आपका अनुकूल। बाकी चिन्ह इस तरीके से लिखा जाता है। अंधिकार, अनाधिकार नहीं होता, अंधिकार होता है। और अचेता इस तरीके से। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह क्या है? उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। बाघ और बकरी एक घर पर पानी पीती हैं। पीती है नहीं होता, पीते हैं होता है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। आपत्ति की बोलना चाहिए, ना कि आपत्ति प्रकट की। तमाम देश भर में ये बात फैल गई। तमाम नहीं होता, देश भर। मतलब एक तमाम भी बोल रहे हो, देश भर भी बोल रहे हो तो ये गलत है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? पूजनीय देखिए इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, बहुत बार आ चुका है। पूजनीय ऐसे लिखा जाता है। तत्कालिक गलत है। तात्कालिक ऐसे, पैतृक, पैतृक ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे सही क्या हो गया? प्रामाणिक हो गया। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। बहुत इजी है। अब हम करेंगे मेंस का पेपर 2021 का। इसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। बिल्कुल सही है, तात्कालिक। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, पत्र किसके नाम पे नाम लिखा गया है तो एक तो क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है। और पत्र किसके नाम पर नहीं होता, पत्र किसके नाम लिखा गया है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? बिल्कुल सही है, रुपए, रुपया। ये बहुत ध्यान रखेंगे हम कि क्या बहुवचन आ रहा है उसके आगे या एक वचन आ रहा है। भारत एक समृद्धिशाली देश है। बिल्कुल सही है। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म कौन सा है? तो आविर्भाव का क्या पढ़ा हमने? तिरोभाव अभी पढ़ा है प्रीलिम्स वाले पेपर में। अनुमूलन का रोपण होता है, ये अपराधी का निरपराध और विहित का निषिद्ध होता है। तो ये गलत कौन सा है? आविर्भाव का तिरोभाव। तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे हुए विकल्प में कौन सा विकल्प गलत है? तो आद्रक का गीला नहीं होता, आद्रक का अदरक होता है।
जबकि आदित्यवार बिल्कुल सही है। इतवार उदगलन, उगलना, उद्घाटन, उघाड़ना। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। बिल्कुल अशुद्ध है। बर्फ तो ठंडी होती है, आग तो गर्म ही होती है। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे। स्वस्थ इस तरीके से नहीं लिखा जाता। स्वस्थ बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जिससे कि नहीं बोलते, ताकि बोलते। एक एक करके सभी मर गए। एक एक करके क्या होता है? एक एक कर सभी मर गए। तुम्हारा ये कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तुम्हारा ये कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा। यहाँ पे ये बड़ी बात होगा, मैं भी यहाँ इसमें कंफ्यूज हो रही थी, हम सही से चेक कर लेंगे इसे। तो यहाँ पे आई थिंक ये सारे वाक्य जो है अशुद्ध है, तो यहाँ पे इसीलिए ये इसको क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। निम्नलिखित में एक तथ्य गलत है। विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो उसे विशेषण कहते हैं। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों है। अंकित शब्द बिल्कुल विशेष्य, जैसे कि हमने पांडु शब्द पढ़ा, दोनों है, विशेषण और विशेष्य दोनों। विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है, बाद नहीं होता। बिल्कुल होता है, तभी तो दो टाइप के होते हैं ना, विधेय विशेषण और विशेष्य विशेषण। तो यहाँ पे डी आंसर सही गलत हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण चौगना में कौन सा है? आवृत्तिवाचक है। देखिए, इसलिए पीवाई क्यू लगाने में फायदा होता है। निम्नलिखित में से शब्द में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? मूल रूप से विशेषण है तो कौन सा है? पतला। जबकि अन्य सब क्या है? विशेषण है। अर्थ, परलोक, परिवार। इसका विशेषण क्या होगा? अर्थ का आर्थिक, परिवार का पारिवारिक और परलोक का पारलौकिक। इनमें से विशेषण शब्द नहीं है। अभी देखिए, रिपीट क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, मेंस में। अनेक शब्दों के लिए एक एक शब्द के लिए एक शब्द चुनिए। तो जंगल की आग को दावानल बोलते हैं, समुद्र की आग को डड़वानल, पेट की आग को जठराग्नि बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आदि से अंत तक क्या होता है? आदोपांत होता है, ना कि अंत, अनंत। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को बोलते हैं औरस। जरायुज बोलते हैं शिशु जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो। जारज को बोलते हैं उपपत्ति और गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र को। दत्तक होता है उत्तराधिकार के लिए गोद लिया गया पुत्र। आवा का तत्सम रूप क्या होता है? आवा का होता है आपका आपाक। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। तो सरल शब्द का होता है विरल नहीं है। विरल किसका होता है? विरल का विलोम होता है सघन। बाकी बिल्कुल सही है। वक्र, कठिन और कुटिल। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे बोलते हैं प्रागैतिहासिक। और अनैतिहासिक होता है जो इतिहास से संबंधित ना हो। ऐतिहासिक होता है जो इतिहास से संबंधित हो। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसे बोलते हैं अंतर्धान। देखिए, अंतर्धान कैसे लिखा जाता है ये भी आप देख लेंगे, कहीं एग्जाम में आ गया वर्तनी अशुद्धि में और आप कंफ्यूज हो गए। फिर आया है विलोम शब्दों का सही युग्म क्या है? तो आगरा का अनागरा होता है या तो दुरागरा होता है। और विग्रह का हमने पढ़ा अभी, क्या होता है? गणतंत्र का और लोकतंत्र का नहीं होगा, गणतंत्र का राजतंत्र होता है। थोक का परचून होता है, थोक का परचून नहीं होता, थोक का फुटकर होता है। थोक मतलब इकट्ठी में चीजें मिल रही है परचून में, और फुटकर में मतलब छोटी छोटी चीजें। तो यहाँ पे कौन सा सही है? आकीर्ण का विकीर्ण है सही। निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध वाक्य क्या है? अशुद्ध है आपका पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। तो पूज्यास्पद की डेफिनेशन, पूजनीय की पूजने का वर्ड, पूज्यास्पद का वर्ड आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत आता है एग्जाम में ये। क्या है? इस तरीके से लिखा होता है। दक्षिण भारत के लोग हिंदी तरवासी हैं, बिल्कुल सही है। दक्ष सुरेखा ने गीत की दो चार कड़ियां गाई, बिल्कुल सही है। अब परीक्षा प्रणाली प्रणाली बदलनी चाहिए, ये भी सही है। उपत्यका का विलोम शब्द क्या है? आदित्य का। निम्नलिखित में शुद्धवर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्धवर्तनी कौन सी है? अंतिकार की है, बाकी सारे गलत है। सृष्टि इस तरीके से लिखा जाता है, अभ्यांतरिक इस तरीके से, और सामुद्रिक इस तरीके से। जो बाएं हाथ से सदा हुआ उसे क्या बोलते हैं? सब्यसाची बोलते हैं। और सब्यसाची पर्यायवाची में किसके आ जाता है आपका? अर्जुन और गूढ़ाकेश और धनंजय, सबके इनके सब्यसाची, ये सब पर्यायवाची हैं। वामपंथी होता है साम्यवादी विचारा धारा का व्यक्ति। और वज्रपाणी होता है जिसके हाथ में वज्र रहता है। बीना पानी होता है जिसके हाथ में वीणा रहती है। और ये सरस्वती माँ को भी बोलते हैं, इनका पर्यायवाची है सरस्वती माँ का। इला भी होता है उनका पर्यायवाची। इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है। देखिए, मैं हर लेक्चर में बोलती हूँ अपने हिंदी में कि आपको ना फर्स्ट वर्ड है ना, जो क्वेश्चन है ना, बहुत ध्यान से पढ़ना है कि बोला क्या है। युग्म अशुद्ध है,
गलत है, सही है, क्या है, ठीक है? तो ईख का इक्खू, उद्दर्तन का उबटन, गौमे का गोबर, इच्छिका का छाछ। आपको नहीं लगता इच्छिका का छाछ कुछ थोड़ा अलग सा है? अगर आपको नहीं भी आ रहा आंसर तो इच्छिका का छाछ नहीं, मतलब छाछ का तो क्या होगा तत्सम? छछिका होता है, ठीक है? और इच्छिका तथा ईख या तत्सम इक्षु होता है, ना कि इक्खू। इक्षु होगा, तो यहाँ पे ए और बी दोनों मान लिए गए थे। उद्दर्तन उपटन बिल्कुल सही है, गौमे और गोबर भी बिल्कुल सही है। मिश्रण का विपरीतार्थक शब्द क्या है? रुक्ष होता है। सुकुमार का होता है कमासूत, चिक्कड़ का खुरदरा और नरम का कड़ा और कठोर। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का गलत युग्म क्या है? तो गलत पूछा है। सुघड़ का सुघड़ भी होता है। पर्णशाली का पंसारी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञातिग्रह का नेहर। प्रतिवेशी का मवेशी नहीं होता। प्रतिवेशी का तद्भव होता है क्या? पड़ोसी, इंपॉर्टेंट है। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला कौन होता है? तितीक्षु होता है। तितीक्षा होता है सर्दी, गर्मी, दुख आदि सहन करने की शक्ति। तितिक्षु होता है जिसमें सहनशीलता हो, और मरजीवा होता है मरकर जीने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो पांचवा, इसमें चंद्र वाला मात्रा लगा होता है, बाकी उंगली, बांस, दांत सही लिखा है। बर्तने की दृष्टि से निम्नलिखित में से शब्द शब्द कौन सा अनुगृहित इस तरीके से लिखा जाता है? निम्नलिखित में तद्भव शब्द क्या है? तो तद्भव शब्द क्या है आपका? एक तो देखिए भंडार है और मयंत, दोनों शब्द यहाँ पे सही है तद्भव। और जबकि मयंत शब्द तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? मृगेंद्र होता है। और भंडार का तत्सम होता है भंडागर। कुकुर का कुत्ता होता है तत्सम, और कटुक का कड़ुआ। वह बहुत खाते हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त में बहुत शब्द क्या होता है? एक परिमाण बोधक है, ठीक है? वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द परिमाण बोधक विशेषण है। अपूर्णांक बोधक विशेषण पौने, सवा, डेढ़, ढाई। निश्चित संख्यावाचक विशेषण एक, पाँच, सात, दूसरा, तीसरा, दुगना, जिसमें एक निश्चित संख्या हो। और तुलनात्मक में ये क्या होता है? विशेषण की मूल अवस्था में तर या अथवा तम लगा जाता है। तीन अवस्थाएं होती हैं बेसिकली विशेषण की तुलनात्मक में, ठीक है? मूल, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था। इनमें से तत्सम और तद्भव का शुद्ध युग्म बताना है। तो श्रेष्ठ का सेठ, इस तरीके से श्रेष्ठी का सेठ होता है। अरहट का नहीं, अर्घट का रहट होता है। कंकति का कंकी बिल्कुल सही है। और मिष्ठ ऐसे लिखा जाता है, मिष्ठ ऐसे लिखा जाता है, उसका मीठा होता है। निम्नलिखित में से अनग का विलोम क्या होता है? अनग क्या होता है? जो पापी ना हो, तो अघी पापी होता है, तो इसका अघी होगा विलोम। निरग का अघी होता है, निष्पाप का पापी, और कृति का अकृति। प्रिवेशण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है अंतर विशेषण। प्रिवेशण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण कहा है। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रिविशेषण कहते हैं। जैसे मोहन बहुत सुंदर है, यहाँ सुंदर विशेषण है। और बहुत प्रिविशेषण है, क्योंकि बहुत सुंदर की विशेषता बता रहा है। ये थे 2021 का पेपर 2 के क्वेश्चन। और अभी 2016 में, जैसा कि आपको पता होगा कि 2016 का जो प्रीलिम्स था वो कैंसिल हो गया था, तो फिर वो दोबारा से हुआ था। तो उसके भी हिंदी के क्वेश्चन करेंगे और मेंस के भी, तो तीनों के एक साथ कर लेंगे। और फिर यहाँ पे ये 5 को पेपर जो होंगे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर टाइम मिलेगा तो और करेंगे, बट अभी इतना ही कर लेते हैं। और आप अच्छे से करिए। देखिए इसमें मेंस का पेपर भी लगाना आप लोग, क्योंकि मेंस में भी ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? वो बाद में वो होता है, लेटर राइटिंग वगैरह होता है, वो अलग है। बट एक पेपर ऐसा ही सेम होता है बिल्कुल जैसे प्रीलिम्स में होता है। तो उसका मेंस का पेपर भी आप लगाइएगा। चलिए ठीक है।